मैंने अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखे हैं और मतलब वहाँ पर बजरंगबली ने मेरी सहायता करी है कि मैं आज ये कह सकती हूँ कि मंगल और शनिवार ये वो 2 दिन हैं जिस दिन मैं बेफिक्र रहती हूँ कि इस दिन मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। और अगर हुआ है, जैसे एक मंगल ऐसा था जिस दिन मैं परेशान रही थी, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिस वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई थी, कुछ लिख दिया था, क्योंकि न्यूज़ एंकर हैं तो सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, अपने विचार साझा कर देते हैं, लेकिन उस पर किसी पार्टी ने संज्ञान लिया था और वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो गई थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, शनिवार को ऐसा दिन रहा कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उस पार्टी के ऐसा रहा कि उन्हें चक्कर लगाने पड़ गए थे। तो मंगलवार का दिन ऐसा था कि उन्होंने मुझे परेशान किया था, लेकिन शनिवार को उनका जो दिन था वो ऐसा था कि पूरे देश ने देखा था कि उनके साथ क्या चल रहा है। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। लीलाधारी की लीला को, लीलाधारी की लीला को, कवि क्या करे बखान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले हनुमान। अब बहुत बार ऐसी बात आई कि मेरी नौकरी पर बात आ गई, तो क्योंकि दिन मंगलवार का था तो मैं बेफिक्र थी कि कुछ नहीं होगा, और वही हुआ कि मुझे बजरंगबली जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। मैं बताती हूँ, मेरा केतु का वक्त चल रहा है, लेकिन मेरे बजरंगबली ने मुझ पे अभी तक इतनी कृपा की हुई है कि मुझे बस इतना समझ आता है कि मेरे बजरंगबली हैं तो मुझे किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनका हाथ पकड़ लो, किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं अपने जो भी मेरे अनुभव हैं उनके आधार पर ये कह सकती हूँ कि आप इनका हाथ पकड़ लो, किसी का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। लोचन जल सींचि जुड़ावा, सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सेवक स्वामी की गाथा को, सेवक स्वामी की गाथा को, जाने सकल जहान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले हनुमान। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें भक्तों पर तो सब संभव हो जाता है इस जीवन में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। ये मुरादनगर और मोदी नगर के बीच में गंग नहर है, वहीं पे हम मौजूद हैं और हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं।
और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए उनके एक भक्त हैं जो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, चोला चढ़ाने में लगी हुई थी, हनुमान जी की सेवा में लगी हुई थी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? चारुल शर्मा। चारुल शर्मा। और मुझे जानकारी मिली कि आप किसी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर हैं। जी जी। तो हनुमान जी के भक्ति के प्रति कब से आप प्रेरित हुई, कब से कर रहे हैं आप? मैं बजरंगबली जी की पूजा काफ़ी पहले से करती थी, चोला भी चढ़ाती थी, लेकिन जिस तरह मेरे भैया ने बताया आपको, यहाँ की महिमा के बारे में मैं थोड़ा सा अनजान थी। तो मुझे भैया ने कहा था कि तू क्योंकि चोला चढ़ाती ही हो, तो मैं अपने घर के पास चोला चढ़ाती थी, तो मुझे भैया ने बताया कि तुम यहाँ पे आके जब चोला चढ़ाओगी तो तुम्हें यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में पता चलेगा। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं चढ़ाती हूँ। उस वक्त मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ नोएडा, वहाँ से काफ़ी दूर है। तो मुझे लगा कि मैं आऊँगी जाऊँगी थोड़ा दूर हो जाएगा, पर भैया ने कहा कि तुम एक बार आके देखो, तो बस एक बार आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा चोला हम चढ़ा देंगे, बस तुम एक बार अपनी हाजिरी लगा दो। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक बार हाजिरी लगाई, उसके बाद ऐसा हो गया कि लगभग 4 से 5 महीने से ज़्यादा का वक्त है, हर मंगल और शनिवार हम यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह भैया ने भी कहा, हम शनिवार को ज़रूर आते हैं, क्योंकि शनिवार की एक अलग ही महिमा है। और जिस तरह बताया कि किस तरह से नवग्रह जो हैं वो आपके हित में काम करते हैं, और यहाँ के जो बजरंगबली हैं इनकी महिमा सच में ऐसी है कि जिसका बखान करना शायद ही नामुमकिन है। मैंने अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखे हैं, और मतलब वहाँ पर बजरंगबली ने मेरी सहायता करी है कि मैं आज ये कह सकती हूँ कि मंगल और शनिवार ये वो 2 दिन हैं जिस दिन मैं बेफिक्र रहती हूँ कि इस दिन मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। और अगर हुआ है, जैसे एक मंगल ऐसा था जिस दिन मैं परेशान रही थी, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिस वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई थी, कुछ लिख दिया था, क्योंकि न्यूज़ एंकर हैं तो सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, अपने विचार साझा कर देते हैं, लेकिन उस पर किसी पार्टी ने संज्ञान लिया था और वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो गई थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, शनिवार को ऐसा दिन रहा कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उस पार्टी के ऐसा रहा कि उन्हें चक्कर लगाने पड़ गए थे। तो मंगलवार का दिन ऐसा था कि उन्होंने मुझे परेशान किया था, लेकिन शनिवार को उनका जो दिन था वो ऐसा था कि पूरे देश ने देखा था कि उनके साथ क्या चल रहा है। यानी परिस्थितियाँ जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो गई आपके। बिल्कुल, एकदम। मैं ही नहीं, भैया के साथ एक और हमारे भैया हैं, उनका कुछ कामकाज जो है वो ठप था, थोड़ा सा नई स्थिति चल रही थी, और ऐसा सबके जीवन में आता है। उन्हें भी भैया ने कहा कि तुम 5 चोले यहाँ पर चढ़ाओगे, तो 5वां चोला चढ़ने से पहले आप यकीन कीजिए, आप यहाँ पे 5 चोले चढ़ाइए। 5वां चोला जब होगा उस दिन आप जिस चोले की आप इच्छा लेकर आएंगे पहले दिन, 5वें दिन आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे होंगे। उनका 4था चोला था, और क्योंकि वो बिजनेस मैन हैं और उनको उस टाइम 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया था 4थे चोले वाले दिन। तो मतलब 5वां चोला जो था वो शुक्रिया करने के लिए आए थे उस दिन बजरंगबली को। तो ये यहाँ की महिमा है कि आप अगर यहाँ पर दिल से सब कुछ अपना समर्पित करके 5 चोले चढ़ा देंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि आपने शायद जीवन में कुछ बहुत मिस कर दिया है। बहुत देर से आप यहाँ पर आए हैं, और आप एक बार अगर आएंगे तो आप हर बार आएंगे। जिस तरह मैं सिर्फ एक बार आई थी कि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करा दूंगी बजरंगबली जी के पास, और उसके बाद भैया आगे चोले चढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके बाद मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं घर पर रुकूं, इसलिए मैं हर बार कोशिश करती हूँ, और बजरंगबली जी बुलाते भी हैं। जब तक कृपा नहीं होती हनुमान जी की, कोई उनका दर्शन मैं आपको बताती हूँ, आज का ऐसा था कि आज मुझे कहीं जाना था, और मेरा कुछ और प्लान था, क्योंकि मुझे किसी काम से जाना था। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि मेरा एकदम प्लान नहीं था कि मुझे आना है, लेकिन आज मंगलवार है और मैं ये बात भूल गई थी, किसी कारणवश किसी काम में थी। अचानक मुझे भैया ने बोला कि चलो जाना है चोला चढ़ाने के लिए, और मेरे मन में एकदम ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं था, 0.% में भी नहीं था कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सब कुछ छोड़ दें बजरंगबली के ऊपर, तो आपको भी नहीं पता कि आपकी किस्मत में कितने बदलाव हो सकते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच नहीं सकते, वो बजरंगबली आपको दे देंगे। बस आपको एक बार आने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये प्रत्यक्ष अनुभव है आपका? बहुत हैं, एक बार नहीं, मतलब मैंने उस जगह पर अनुभव किया है कि मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ वो चीज़ें सोच के कि मेरे फेवर में चीज़ें नहीं थी, पर उन्होंने वहाँ पर बचा लिया जहाँ पर मैंने सोचा नहीं था। जी हाँ, यानी आपको लगा कि ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, और बहुत विकट थी परिस्थिति से हनुमान जी ने उबार लिया। अच्छा, थोड़ा महिला भक्तों के लिए बताएं, एक भ्रम की स्थिति रहती है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करें ना करें, किस रूप में करें, चोला चढ़ाएं न चढ़ाएं। हमने आपको देखा कि बड़ी तन्मयता के साथ आप हनुमान जी की पूजन में लगी हुई थी, और ये संयोग है कि फिर हुआ कि एक भक्त के नाते आपसे भी बातचीत कर ली जाए। तो महिलाएं निसंकोच होकर के हनुमान जी की आराधना करें।
मुझे इस पे जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं बजरंगबली की, मैं उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुझे अपने भगवान को किस तरह से पूजना है, या आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आप कैसे तय कर सकते हैं कि आप मेरे तय करने पर किसी भगवान को पूजना शुरू कर देंगे? अगर मैं किसी की भक्त हूँ तो मैं अपनी पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर इस संसार में मुझे मेरे भगवान की पूजा करने से रोक सकता है। तो ये सिर्फ एक भ्रम है कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं या उन्हें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी सनातन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो फैलाई जाती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कि वो शिव का लिंग है, लेकिन शिव पुराण में बात वर्णित है कि जिस तरह महिलाओं को कहते हैं स्त्रीलिंग, पुरुष को कहते हैं पुरुष लिंग, यानी हम स्त्री। भक्तों की एक जिज्ञासा आपको देखकर आ रही होगी कि आप हनुमान जी की नियमित पूजा कैसे करती हैं? देखिए, नियमित पूजा के सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि वो पूजा करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, आरती भी करती हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिलता। तो जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं, 5 चोले का आप संकल्प लीजिए। संकल्प की कोई भी पूजा अगर आप करेंगे तो उसका फल आपके किस्मत में आपको नजर आएगा, आपके भाग्य में आपको नजर आएगा। मैं बजरंगबली की जब पूजा की बात होती है तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मंगल और शनिवार को मैं चोला चढ़ाती ही हूँ, कि मुझे ये है कि मुझे मेरी हाजिरी दर्ज करानी है। अगर बजरंगबली मुझे यहाँ बुलाते हैं तो वो यहाँ पे आती हूँ, लेकिन अगर किसी कारणवश, क्योंकि मैं चैनल में हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर बजरंगबली को सिंदूर, बर्क और इनके जो चोले का सामान है, जनेऊ होता है, उसमें सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, लंगोट होता है, और ये सारा जो सामान है वो मैं वहाँ पर अर्पित करती हूँ। इसके साथ ही जिस तरह अभी बताया भी गया, आप प्रभु राम का जो नाम है उसे लिखिए। लिखने से राहु और केतु का जो कष्ट है वो मिटता है। जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं एक कॉपी पर लाल पेन से, जब आप लाल पेन से लिखेंगे तो उससे क्या है कि आपके जो कष्ट हैं वो मिटते हैं। आप देखेंगे कहीं पर भी, आप यहाँ पर भी देखिए, लाल रंग से राम लिखा जाता है। आप एक कॉपी लीजिए, उस पर लाल रंग से राम लिखिए, यानी लाल पेन से आप राम लिखेंगे, राम 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 राम, तो आप अपने कष्ट मिटा रहे हैं। आपके पास कोई भी, अगर आप कभी भी विचलित महसूस करते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर समस्या में, किसी चीज़ को लेकर मन परेशान है, व्याकुल है, आप राम का नाम लिखना शुरू कर दीजिए। आप राम का नाम लिखेंगे तो आप देखिए कि आपको किस तरह से एक सुकून मिलेगा जब तक आप अपना पेज पूरा करेंगे लिखकर। यानी 243 जगह आप राम लिखिए, क्योंकि एक 9 का अंक बनना चाहिए। जब वो 9 का अंक बनता है तो हमारे सनातन में 9 का अंक जो है वो बहुत पावन बताया गया है और उसकी एक अलग महत्व बताया गया है। तो उस हिसाब से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसके आपके जो ग्रह हैं वो आपके हित में काम करने लगते हैं। और सबसे अहम चीज़ है, बजरंगबली हैं। आप ये भी नहीं कहेंगे कि आप मुझे पूजिए, आप उन्हें पूजिए जिनके ये भक्त हैं। यानी प्रभु श्री राम को जब आप पूजना शुरू करेंगे तो बजरंगबली जी की कृपा तो स्वयं आपके पास होगी। और जब आप राम को पूजेंगे तो देखिए, आपको याद होगा कि जिस दौरान प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो सूर्यदेव 1 महीने तक अस्त ही नहीं होते हैं। तो रात्रि देवी उनसे कहती हैं कि प्रभु हमें दर्शन कब मिलेंगे। तो रात्रि देवी को प्रभु श्री राम कहते हैं कि चलिए, आपकी जो ये लालिमा है, आपका ये जो रंग है वो मैं अपने ऊपर रख लूँगा। इसीलिए राम के रंग में आप रात की जो ये रात है उनका रंग देख सकते हैं। तब चंद्रमा कहते हैं कि प्रभु मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो आपने बहुत देरी से दर्शन दिए। तो प्रभु राम कहते हैं कि तुम्हें मैं अपने नाम में धारण करूंगा। यानी दशरथ पुत्र राम जो हैं वो रामचंद्र कहलाएंगे। यानी जब आप राम को पूजेंगे तो बजरंगबली की कृपा मिलेगी। बजरंगबली की कृपा से आपको शनिदेव महाराज की कृपा मिलेगी, राहु केतु के कष्ट मिट जाएंगे। राम जी की पूजा करने से चंद्रदेव की कृपा मिलेगी, माँ जगत जननी सीता मैया की कृपा मिलेगी। यानी आप पूजिए, जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, आप एक बात बताइए, आप आज के ज़माने में देखिए, आप हर व्यक्ति से सुनेंगे कि यार राम राज्य आना चाहिए। वो ऐसे राजा रहे, वो ऐसे राजा रहे हैं प्रभु श्री राम कि आज भी हजारों युग बाद, हजारों सालों बाद लोग उनके राम राज्य की कल्पना करते हैं, उनके राज्य की कल्पना करते हैं। वो है प्रभु श्री राम। तो आप बस यहाँ पर आइए, पूजिए, और आपको समझ आएगा कि यहाँ पर आने के बाद आपको कितना एक अलग अनुभव होता है। सामने माँ गंगा है, आप यहाँ स्नान कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आइए। कौन सा कष्ट है जो ये नहीं हट सकते हैं? जिनके नाम में संकट मोचक लग जाता है, वो कौन सा कष्ट नहीं हटा सकते आपकी किस्मत से? नहीं, काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि युवा पीढ़ी के लोग इतने धर्म के मर्म को इतने गहराई से समझ पा रहे हैं। आगे आपसे मुलाकात होगी तो हम चाहेंगे कि और भी हनुमान जी की चर्चा आपसे करें। एक आखिरी जिज्ञासा, जी बताइए।
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म को नहीं पढ़ रहे, और खासकर युवा पीढ़ी। तो अपने धर्म को पढ़िए, जानिए और समझिए, क्योंकि ऐसी जो भ्रांतियां हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि महिलाएं नहीं पूछ सकती हैं, इन भ्रांतियों से जब ही हटेंगे जब हम पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं अपनी, अगर मैं आपसे आज एक बात कह दूंगी, आपको लगेगा कि हाँ यार उसने कहा था, ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो किसी की बातों में मत आइए, पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, हनुमान जी के बारे में पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंगबली का सुंदरकांड का पाठ अगर रात के 9 बजे के बाद आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अमूल परिवर्तन आएगा, तो उनकी कृपा मिलेगी। तो आप किसी भी भगवान को पूज रहे हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। किसी की कही सुनी बातों पर, यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ वीडियो पे व्यूज बनाने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उन पर मत जाइए। अपने ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, और फिर ताकि कोई भी तर्क अगर आपके पास आए तो आप उसका जवाब दे पाएं। तर्कसंगत तरीके से उस पर विचार कीजिए। बिल्कुल। एक आखिरी जिज्ञासा, हम चाहते हैं कि आपके मुख से ऐसे भक्तों के हृदय में एक विश्वास प्रबल हो जाए, खासकर युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सब संभव हो जाता है, इधर उधर भटकना छोड़ करके हनुमान जी की शरणागत हो जाए। हम चाहते हैं कि एक बार ऐसे भक्तों को आप। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि बजरंगबली की महिमा वाकई ऐसी है कि जब आप एक बार यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा। मेरे जीवन के ऐसे परिवर्तन हैं जो मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। बस क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल से हूँ, तो मैं हर चीज़ खुलकर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर खड़े होकर मैं बता सकती हूँ, मैंने वो परिवर्तन महसूस किए गए हैं कि बहुत बार ऐसी बात आई कि मेरी नौकरी पर बात आ गई, तो क्योंकि दिन मंगलवार का था तो मैं बेफिक्र थी कि कुछ नहीं होगा, और वही हुआ कि मुझे बजरंगबली जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। मैं बताती हूँ, मेरा केतु का वक्त चल रहा है, लेकिन मेरे बजरंगबली ने मुझ पे अभी तक इतनी कृपा की हुई है कि मुझे बस इतना समझ आता है कि मेरे बजरंगबली हैं तो मुझे किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनका हाथ पकड़ लो, आप किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं अपने जो भी मेरे अनुभव हैं उनके आधार पर ये कह सकती हूँ कि आप इनका हाथ पकड़ लो, किसी का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी आपने बातें बताई। हनुमान जी का हाथ थाम लीजिए, शरणागत हो जाइए, आपके जीवन में सब संभव हो जाएगा, सब अनुकूल हो जाएगा। जो प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में तब्दील हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम।